नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। नई सरकार की सबसे अहम पॉलिसी है जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। और भ्रष्टाचार कहें या क्राइम कहें, करप्शन कहें, कम्युनलिज्म कहें, सब पर भ्रष्टाचार पर सबसे अधिक लगाम लगाने की प्रयास में वर्तमान सरकार है। और पिछले कहें जो लगभग 16 महीने से सरकार का जो निगरानी विभाग है इस पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। अगर 2025 का अगर ट्रैप देखें तो ट्रैप की संख्या लगभग 100 से अधिक थी, 101 ट्रैप। और जिसमें सबसे पहले नंबर पे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट थे, जिसके 30 लोग ट्रैप के तहत फंसे, 30 लोग पैसा लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। रंगे हाथ का भी एक बहुत कहानी है। पुलिस विभाग दूसरे नंबर पे 21 लोग। यही दो विभाग ऐसे हैं जो बिना पैसे के काम शायद ही किसी का करते होंगे, या हो सकता है कुछ एकाध दो इड़ले बिड़ले होंगे जो पैसे नहीं लेते होंगे, जो शायद ही किसी का काम करने से इनकार करते होंगे। अब 2025 में लगातार निगरानी विभाग के जो डीजी हैं JS गंगवार, उन्होंने लगातार अपनी पीठ अपनी थपथपाई और सरकार ने भी इनकी प्रशंसा की। वैसे इनके जो प्रतिद्वंदी विभाग जो हैं, जो क्योंकि विजिलेंस विंग बिहार में 3 है, एक इकोनॉमिक ऑफेंस, एक स्पेशल विजिलेंस और ये विजिलेंस, 3 ऐसे विभाग हैं जो DA केस या मतलब आय से अधिक ट्रैप जैसे कांड को या कहें जो उस चीज़ पर नज़र रखती है, उस पर कार्रवाई करती है। वैसे इसके जो पैरेलल विभाग वाले लोग हैं वो निगरानी विभाग के ट्रैप पर कहें जो कटाक्ष करते थे। जो 3000 रुपये का ट्रैप पकड़ता है निगरानी, 7000 का ट्रैप करता है, 5000 का करता है, 20000 का करता है। तो लोग इसके लिए कहें जो सत्ता के गलियारे में नहीं लेकिन ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में इसकी चर्चा होती थी, जो आखिर निगरानी विभाग इतनी हड़बड़ी में क्यों है, इतनी अधिक संख्या में ट्रैप करने की क्या ज़रूरत है, और कि अगर करे भी तो अच्छे लोगों का ट्रैप करे या अच्छे अमाउंट का ट्रैप करे। ये 3000, 5000, 7000, 9000, लेकिन आखिरकार निगरानी विभाग ने 101 ट्रैप किया 2025 में। 26 शुरू हुआ, 26 का आज मई महीना है, 14 तारीख लगभग है। 14 तारीख को ही उन्होंने, मई के 14 तारीख तक ही, या कहें जो इनका जो नया रिकॉर्ड आया है 4 महीना 12 दिन में, 12 मई तक का रिकॉर्ड है, इन्होंने 50 ट्रैप कर लिए। और 50 ट्रैप कर लिए, 50वां ट्रैप करने के बाद एक बजाते प्रेस विज्ञप्ति और कहें अचीवमेंट करके डाला गया, जो इनकी ये इन्होंने अच्छा काम किया है। टोटल 50 ट्रैप केस रजिस्टर्ड इन विजिलेंस ब्यूरो। लेकिन कल का एक ट्रैप था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप था। कल का एक ट्रैप 1 लाख रुपया एक दरोगा के एडिशनल SHO को घूस लेते हुए कहें जो निगरानी के DSP ने पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा। वो भी कहें जो एक तरह से खेत के बीचों बीच जाकर, क्योंकि जानीपुर के अंतर्गत ये मामला आता है। और जानीपुर में एक दरोगा है संजय सिंह, इनके पास कहें जो कौशल किशोर करके वादी गए थे और इनके ज़मीन पर किसी ने खूंटा गाड़ दिया था। और संजय सिंह ने इनसे बात की थी जो 2 लाख रुपये आप मुझे दें तो मैं आपका खूंटा उखड़वा दूंगा, और 1 लाख रुपये एडवांस के तौर पे ज़मीन पर ही पहुंचकर देने की बात हुई थी। और ज़मीन पर वो पहुंचे, मतलब अपने जो उनका ज़मीन था वहाँ गए तो 1 लाख रुपये कौशल किशोर के द्वारा संजय सिंह को दिया जा रहा था। वो वहाँ पे रंगे हाथ SDPO जो अरुणोदय पांडे थे, विजिलेंस टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने उसे रंगे हाथ वहाँ पकड़ लिया और दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात शुरू होती है जब दरोगा गिरफ्तारी जब उसकी हो जाती है, अपने आप को फंसता हुआ दिखता है, तो दरोगा अपना सर्विस रिवॉल्वर DSP पर तान देता है। सर्विस रिवॉल्वर तान देने के बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि निगरानी की टीम में मुश्किल से 4 से 5 लोग एक ही गाड़ी में जाते हैं और 4-5 लोग रहते हैं। और कहें जो एक तरह से दरोगा ने पिस्टल तान दी थी। अगर वहाँ और आसपास के लोगों के बीच में क्यास हो गया, भागम भाग, और कहें 500 मीटर तक वो भागा भी, तब निगरानी की टीम ने उसको खदेड़ कर पकड़ा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। अगर निगरानी की टीम पर अगर वो दरोगा फायरिंग कर देता, क्योंकि अगर नौकरी पर किसी की पड़ती है, जान पर अगर किसी की पड़ती है, तो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। इसलिए ये दरोगा वहाँ पे तान दिया। अब दरोगा निगरानी को अपने कस्टडी में ले लिया। मतलब क्या कहें, मतलब उस दरोगा ने पिस्टल के माध्यम से उस DSP को अपने वश में कर लिया। लेकिन अगर आप विजुअल देखिए, पीछे स्क्रीन पर विजुअल चल रहा है कि किस तरह उस दरोगा को लोगों के द्वारा पकड़ा गया है। आसपास के लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वहाँ अफरा तफरी का माहौल है। और इसमें
हो सकता था अगर उस दरोगा से गोली चल जाती तो किसी की कैजुअलिटी भी हो सकती है। डीजी विजिलेंस से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा जो बिना आर्म्स के निगरानी के ही लोग काम करते हैं और थाने में सरिस्ता के अंदर और थाने में घुसकर अगर किसी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी अगर होती है पैसे लेते हुए और थाने में सरिस्ता, थाने में हथियार, तो वैसे में कहें जो ये बहुत ही मतलब कहें जो खतरनाक काम है। गैलेंट्री वाला वर्क उन्होंने विजिलेंस को भी इस तरह के काम के लिए गैलेंट्री दिलाने की मांग भी की और कहा जो इस तरह के लोगों को भी सरकार को गैलेंट्री देना चाहिए। जब पिस्तौल का भय के बावजूद उसने उस दरोगा को ट्रैप कर लिया और उससे ठीक 12 दिन पहले, कल से 12 दिन पहले कदम कुआं थाने का एडिशनल एसएचओ अर्जुन यादव भी मात्र 7,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ था। 2026 में, 2025 का तो मैंने बता दिया, जो 30 लैंड रेवेन्यू, 21 पुलिस विभाग, मतलब ये दोनों में आपस में दौड़ लगा रहता है जो हम तुमसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं कि तुम हमसे ज़्यादा भ्रष्ट हो, दोनों में एक तरह से कहें जो रेस लगा हुआ है। अब आते हैं 2026 में 50 ट्रैप हुआ है, 50 में पुलिस विभाग 10 है, लैंड रेवेन्यू 8 है, पंचायती राज 4 है, स्वास्थ्य विभाग 4 है, उसके नीचे नहीं जाएंगे, बाकी एक एक करके है, मतलब 17 विभाग के लोग ट्रैप हुए हैं जिसमें पुलिस 10 है। और आपको लगा होगा जो यहाँ लैंड रेवेन्यू 8 ही क्यों है। लैंड रेवेन्यू 8 इसलिए है क्योंकि 2 महीना से लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, अमीन कहें, सीओ कहें, सब हड़ताल पे थे और हड़ताल पे थे तो हड़ताल के दौरान काम तो चल नहीं रहा था, तो काम नहीं चल रहा था तो लेन देन भी बंद था, तो इसलिए ये ट्रैप की संख्या में इनकी जो कहें तो सबसे अधिक, जो अगर कह लें अगर ट्रैप की बात तो 5 लाख रुपया सहायक निदेशक युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग नियोजन भवन को 5 लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया निगरानी के द्वारा। उसके बाद 2.5 लाख रुपये सहायक कुल सचिव मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय मीठापुर को 2.5 लाख रुपये सहायक सचिव को गिरफ्तार किया गया। मतलब ऐसी नहीं जो 2.5 मतलब 3,000 5,000 ही लोग ले रहे हैं घूस। लेकिन अब हम गॉसिप बताते हैं जो आखिर निगरानी के इस ट्रैप के पीछे जो बाजार में चर्चाएं हैं, बाजार में नहीं, हम आप क्या चर्चा करेंगे, ट्रैप के लिए क्यों हम लोग चर्चा करेंगे, जनता की भी कोई इसमें चर्चा की नहीं है, जो आखिर निगरानी विभाग इतनी हड़बड़ी में क्यों है। आपको बता दें जो वर्तमान जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, वो दिसंबर 26 में रिटायर करेंगे। 26 में रिटायर करेंगे तो उसके बाद एक पैनल बनता है, पैनल बनेगा तो उस पैनल में कई जो जितने भी डीजी हैं, जितने डीजी रैंक के पदाधिकारी हैं उनके नाम जाएंगे तो उनके साथ उनकी कार्य प्रणाली भी जाएगी, उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी चर्चा होगी, चाहे जितने भी डीजी हों, चाहे वो परेश सक्सेना हो, चाहे प्रीता वर्मा हो, जीएस गंगवार हो, जो दिल्ली में भृगु श्रीवासन वो हो, डीजी एसटीएफ और डीजी विजिलेंस, डीजी स्पेशल ब्रांच कुंदन कृष्णन हो, या जितने भी डीजी रैंक के पदाधिकारी, उन सब का नाम जाता है और उन सब के नाम पर जाके यूपीएससी 3 नाम वहाँ से यहाँ भेजता है। उस 3 नाम में से स्टेट गवर्नमेंट को तैयार करना रहता है जो उस 3 में से आप किसको बिहार का डीजीपी नॉमिनेट करेंगे। अब जीएस गंगवार भी उस रेस में हैं और विनय कुमार जी के रिटायरमेंट के बाद जीएस गंगवार जी का 7 महीना समय बचा है और भृगु श्रीवासन का 9 महीना। तो ऐसी स्थिति में अगर जीएस गंगवार को सरकार डीजीपी बनाती है तो फिर ये 2 साल के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे डीजीपी के रूप में। अब पुलिस महकमे में चर्चा है जो अपने कार्यकुशलता को दर्शाने के लिए या इतने कितने कार्यकुशल हैं, क्योंकि जब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा जो आखिर अचानक से केस में बढ़ोतरी कैसे हो गया ट्रैप में, अचानक पिछले 2 साल से, क्योंकि इससे पहले ट्रैप होता नहीं था, इसके पहले का ट्रैप का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है क्योंकि शायद ही कहीं अच्छे से ट्रैप हुआ हो। तो उन्होंने कहा जो बिहारी लैंग्वेज में उन्होंने कहा जो इस बार नदी में महाजाल फेंका गया है। महाजाल नॉर्थ बिहार में मछली पकड़ने के लिए जब किसी पोखरा में बहुत बड़ा एक जाल होता है, एक छोटा जाल होता है, मझोला जाल होता है, एक महाजाल होता है, और महाजाल जब फेंका जाता है तो पूरे पोखरा को कवर करता है और पूरे को उससे कम से कम 8-10 जो मल्लाह होते हैं निषाद जाति के, वो वहाँ पे पहुँच के उस जाल को खींचते हैं। उनका कहना था जो मैंने इस बार महाजाल फेंका और इस महाजाल में इस तरह के लोग इतनी संख्या में ट्रैप हो रहे हैं। अब ये इनका अपना कहना है, उनके जो साथ काम करने वाले लोग जो हैं उनके कैडर के या उनके समकक्ष
उनका कुछ और अलग मानना है। जो अब डीजी की रेस शुरू हो गई है और डीजी की रेस शुरू में सब अपने अपने जो लोग हैं उस रैंक के लोग हैं अपने हिसाब से लगे हुए हैं जिनको उस कुर्सी तक पहुंचना है। ये तो ट्रैप का था। और ट्रैप में अगर दरोगा को ट्रैप करने अगर आप विजिलेंस की टीम अगर जा रही है थाने के अंदर तो हो सकता है कल के डेट में, क्योंकि जिस तरह के अभी सब इंस्पेक्टर्स जो 2018, 19, 20 बैच के जो इस तरह के बहाल हुए हैं, जो कहें जो रिकवरी के दौरान सामान गायब कर देता है, पत्नी की हत्या करके लाश को गायब कर देता है, गश्ती के दौरान जो गश्ती में अगर वाहन चेकिंग के दौरान 27 लाख रुपया कैश मिलता है उसको गायब कर देता है, तो वैसी स्थिति में अपनी प्रेमी एक महिला जो दरोगा थी उसने अपने परिचित जो जिसके साथ उनकी बातचीत होती है वो गायब हो जाता है, सीबीआई पकड़ लेती है। तो इन सारी जो कई ऐसी घटनाएं हैं जो वर्तमान में जो भी ट्रैप कांड हो रहे हैं ऐसे ही लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। और ख़ासकर लोग कहते हैं जो कोरोना में ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ, ऑनलाइन दरोगाओं की ट्रेनिंग हुई, जिस कारण से जो 2019 बैच का जो लोग हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हो पाए और हड़बड़ी में है। और 5 डे मैच के बदले में 50 ओवर के मैच के बदले में इन जो सब इंस्पेक्टर्स हैं ये 2020 खेलने के मूड में दिख रहे हैं, बहुत हड़बड़ी में हैं, जिस कारण से इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी घूस लेते हुए हो रही है। रंगे हाथ किसको कहा जाता है? बहुत होता है। मैंने उस दिन आपको कहा था ग्रीन सिग्नल और हरी झंडी। बड़े अधिकारी जब हरे पेन से साइन करते हैं तो उसको हरी झंडी रंगे हाथ ये कहा जाता है जब निगरानी की तरफ से जब उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके द्वारा जो घूस लेने वाला है वो उससे नोट लेगा तो एक केमिकल लगता है, उस नोट पे केमिकल लगाया जाता है और केमिकल वो दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए उस दरोगा ने कल वो पैसा लिया होगा तो वो दरोगा ने जो पैसा लिया होगा वो पहले आया होगा निगरानी में वो केमिकल लगाया गया होगा। केमिकल लगाने के बाद वो जो कृष्ण प्रसाद है वो संजय सिंह को दिया, संजय सिंह जैसा ही पैसा लेते हैं निगरानी उनको पकड़ लेती है, लेकिन उसके बाद उनके नोट उनके हाथ से ले लिए जाते हैं और वो केमिकल उनके हाथ में लग जाता है। और केमिकल उनके वो तब तक आप देख रहे होंगे गौर से जो उनको दोनों अलग किया गया है और केमिकल को जब पानी से धुलाया जाता है तो वो गुलाबी रंग निकलता है उनके हाथ से, इसीलिए उसको रंगे हाथ कहा जाता है। इस रंगे हाथ को लोग यूज करते थे, मीडिया कर्मी भी यूज करते थे, सभी लोग यूज करते थे और आम जनता भी रंगे हाथ पकड़ाया। रंगे हाथ मतलब उसका हाथ रंग जाता है, घूस का पैसा जैसे ही लेता है उसका हाथ रंगीन हो जाता है, पिंक रंग का हो जाता है, इसलिए रंगे हाथ। दर्शकों कुछ नया अपडेट होगा आपके तो फिर हम आप तक पहुंचेंगे, तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।